इलायची बेटा, जीजा का एक्सीडेंट हो गया है। मैं बल्ली महाराज के पास वाले हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। 120, 121 लगा रहा है बेटा पिंटू। सुनीता जी देखेंगी ना तो एकदम खुश हो जाएंगे, मतलब खुश कर देख के लट्टू हो जाएंगे। हाँ? पिंटू जी, सोन पापड़ी, मतलब सोनपाल जी आप। पिंटू जी ये सब आपको शोभा नहीं देता है। पिंटू जी आपको पता है, आप दिनों दिन मर्दाना होती जा रही हैं। आप लोहे की रोड को उठाकर ऐसे ऐसे मोड़ देती हैं, ईंट को उठाकर ऐसे हाँ, हाँ, ऐसे तोड़ देती हैं। और अब ये पिंटू जी अब दिन ब दिन मर्द में तब्दील होती जा रही हैं और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको कल सुबह डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। डॉक्टर के पास? एक बात सोचिए, हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, क्या एक भी केक मेरे मुंह पे आके गिरा? नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि केक फेंकने वाला खुद कंफ्यूज है कि आप एक औरत हैं या मर्द। मर्द। नहीं मतलब मैं कह रही कि मर्द थोड़ी हूँ, औरत ही हूँ तो औरत ही। और मैं आपके अंदर की इस महिला दोस्त को खोना नहीं चाहता। मेरा मतलब तो उसी से है ना। क्या? देखिए पिंटू जी, मेरे किसी भी बात का आप गलत मतलब मत निकालिएगा। ये सब तो मैं बस दोस्ती के लिए कर रहा हूँ। देखिए क्या ना कि आप परेशान ना हो, मैं ना गुग्गू को लेके चली जाऊंगी। आखिर पति है, किस काम आएगा? आप तो परेशान हो रहे हैं। नहीं 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 पिंटू जी, एक दोस्त होने के नाते ये हक केवल और केवल मेरा बनता है। इसलिए आप कल सुबह तैयार रहिएगा और प्लीज किसी भी बात के लिए मुझे थैंक यू मत बोलिएगा, क्योंकि दोस्ती में है नो सॉरी नो थैंक यू। मर गए, मतलब गिर गए। ये सब दोस्ती के लिए पिंटू जी। बंद करिए। ये क्या हुलिया बना के रखा है? क्यों पहना है ये? अरे इलायची जी, हमने ये औरतों वाली पोशाक पहनी है ताकि जो केक मारने वाला है ना, उसे पता ही ना चले कि हम लड़का है कि लड़की। अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं हम ये। यहाँ मेरी शादी का पहाड़ मेरे सर पर टूट रहा है पल पल, और आपका दिमाग वो रास्ते के पत्थरों पे अटका हुआ है। नहीं अरे इलायची जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो गई तसल्ली? यार जीजा जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इस लड़के में प्रॉब्लम क्या है। अजीब ही है, मतलब खुद तो एकदम सीधा साधा है, लेकिन लड़की टेढ़ी चाहिए। क्यों? इलायची जी, ये तो आप हमारी आप बीती कहानी बता रहे हैं। एक मिनट, क्या ये कहने का क्या मतलब है कि मैं टेढ़ी हूँ आप सीधे हैं? नहीं, ये कहना चाह रहे हो? नहीं बताओ, ये कहना चाह रहे हो? यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं, आप सुनिए तो सही इलायची जी, क्या है? आप किसी और का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रही हैं? आपको पता है हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है, हमें कितने बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, रातों को नींद तक नहीं आ रही। आपको पता है कल सपने में हमने क्या देखा? कि आपकी शादी में हम बारातियों को शरबत पिला रहे थे, अंकल आंटी बूढ़े बच्चे सबको, और उसमें कुछ बच्चे हमें आपका भाई बोल रहे थे। पता है कितना बुरा लगा हमें? क्या मुझे और मत डराओ यार, मुझे उस लौकी के कोफ्ते उस नौनी के साथ लंदन नहीं जाना है। हम एक ही तरीका है, एक आखिरी रास्ता बचा है। अब उस नौनी को ना अपना सच बता दो। सच? इलायची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? तो इलायची जी, वो नौनी ये सच जान के क्या करेगा कि हमने झूठी शादी की है और पिंटू एक लड़का है? इससे क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम क्या आपकी लाइफ में? मतलब आपकी लाइफ में यही झूठ है, पिंटू भाभी और आपका? हाँ, और कोई झूठे? अरे यार, हमारा सच
अपने सच की बात करियो, हमारा प्यार वो बताना होगा, उस नौनी को बताना होगा कि हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। क्या? तो आपके कहने का मतलब ये है कि हम उस नौनी को हमारे और आपके रिश्ते के बारे में बता दें? बिल्कुल नहीं जीजा जी, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि आप उसे पिंटू भाभी और अपने रिश्ते के बारे में बताएं कि आप कितना प्यार करते हैं। नहीं, शादी की टिप्स दे डालिए उसे, आफ्टर शादी ये करो वो करो। अरे क्या जीजा जी कैसी बातें करो, ये आखिरी चांस है, बस यही चांस है हमारे पास और आपको बताना ही पड़ेगा। मतलब इस लड़के के चक्कर से मुझे निकालने के लिए आपको हमारा चक्कर उसके सामने लाना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। अरे एलाइजा जी करना तो ठीक है, लेकिन हम ये अकेले नहीं कर सकते। पूरे मोहल्ले को बुला लेती हूँ। हाँ एक मिनट, कहे तो संजू को बुला लेती हूँ। अरे क्या कर रही हैं आप? एलाइजा जी चुप रहिए, आप समझिए ना, हमें आपके साथ की जरूरत है यार। आपके साथ ही तो हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरे बिना वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ओहो, इस बाथरूम का भी इतना बुरा हाल हो रखा है कि क्या बताऊं। चल मैं इसमें चला जाता हूँ। कौन है बे? तेरा बाप है। अरे इलायची, तू अंदर क्या कर रही है? पापा यार फिर से चोक हो गया बाथरूम में, क्या करूं? अरे हाँ, वो मैंने अभी अभी देखा। ओहो, ये खरू को भी ना ये कटहल की सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी, सबके पेट खराब हो रखे हैं। अरे सुन इलायची, तुझे कितनी देर लगेगी अंदर? बहुत देर लगेगी मुझे, आप जाइए यहाँ से। चल ठीक है। पापा आप पे केक पड़ा क्या? एलाइजा जी आई लव यू। बच गए। मुझे लगता है फंस गए फिर से। लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी, कुछ करिए जल्दी और नहा लीजिए। छोटे, इलायची का रोका पक्का हो गया। ले मिठाई खा। ले, अरे सुन तो यार। अरे मैं कह रहा हूँ, तू बात ही ना सुन रहा है मेरी। सुन तो ले, है? ये खाना। तुम सेठ जी एक काम करो, तुम ना रहने दो, मुझे कुछ मिठाई ना खानी। तेरे घर की भी शादी है ये, बात कर रहा है बेकार की। इधर देख, मिठाई खा ले, मिठाई खा ले। ये सस्ती वाली से काम ना चलेगा। 2 किलो काजू कतली दुकान पे भिजवा दी शाम को। हाँ छोटे बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं शाम को भिजवाऊंगा। सेठ जी क्या हो रहा है? खिलाओ खिलाओ छोटे को मिठाई खिलाओ अच्छे से। अरे आपको पता है पिंकी जी के कराए हुए जो रिश्ते होते हैं ना, इसी तरह एकदम मजबूत होते हैं। पिंकी जी बोल रहे हैं। अगर छोटे के बताए हुए जगह पे होता ना तो क्या होता है इलायची का बेचारी का, एक क्लर्क बाबू की क्लर्क बेबी बन के रह जाती। ये तो है। तुम एक बात बताओ, बहुत देर बकर बकर कर रहे, चबड़ चबड़ खोपड़ी खा रहे, तुम तो खुद की शादी ना संभालती, दूसरे की फटे में टांग अड़ाते रही हो। बस फ्री फंड में उपटन लगाई शादियों में जा जाके। ज्यादा मेरा मुंह ना खुलवाओ बस। छोटे तूने आज पिंकी जी के स्वभाव को क्या बोलते हैं उसको, वो स्वाभिमान को छेड़ दिया। अब देखना पिंकी जी क्या हाल करेंगे तेरा। अरे एक बार दरोगा जी, अरे एक बार छोड़। क्या छोड़ बात कर रहे? क्या है बेकार की बात कर रहे? आप बीच में से हट जाओ। ये जो ना छोटे का बच्चा, ये उबले हुए अंडे की तरह बहुत फुदक रही है। अरे आज पिंकी जी इसका 3-5 करके रहेंगे। अरे क्या ठंडा डाल लो। क्या कर रहे हो? मेरे तो आगे फूट गया है। भाभी जी आप बीच में मत पड़िए। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। जीना मुश्किल हो रखा है, बताओ। सारी ठंड जो है ना दुनिया की दिल्ली में ही पड़ गई आके। हाँ, पानी निचोड़ने की हिम्मत ही ना हो रही। पिंटू जी कैसी हैं आप, और ये क्या कर रही हैं? मैं ना बंदर को बनियान पहना रही हूँ, आप पहनोगे? अरे दिख ना रहा आपको, आपकी आंखें हैं बटन। मजाक, काफी अच्छा मजाक कर लेती है पिंटू जी आप। नहीं पर पिंटू जी देखिए, मैं अभी आपसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने आया हूँ। गंभीर मुद्दा? अच्छा, मैं समझ गई। मतलब आपने जो है ना तय कर लिया कि अब
सुनीता जी की शादी करनी है। अच्छा अच्छा किया आपने। अच्छा पिंटू जी, ये सुन्नू तो भी बहुत छोटी है। मैं अभी आपके बारे में बात करने आया हूँ। देखिए, आप डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार है ना? देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल ना समझ रहे हैं। क्या है ना कि अगर मेरी जांच पड़ताल हुई ना, तो समझ लो आपको ना बहुत बड़ा धक्का लगेगा। पिंटू जी, धक्के तो पहले से ही बहुत लग चुके हैं। आपको दंड बेल्ट देखना मुझे तो उपकाई सी आ गई थी। और 2-4 दिन से मैं जब भी आपको छत पे ताड़ने आता हूँ, क्या? मेरा मतलब है आपसे मिलने के लिए आता हूँ, तो आपकी मर्दाना हरकतों की लपटें हमारी दोस्ती पर लगती जा रही है पिंटू जी। देखिए सोन पापड़ी, है? मेरा मतलब सोनपाल जी, हाँ बस इतनी सी दिक्कत है ना? हाँ। यही परेशानी है? ठीक है, आज के बाद जूडो, कराटे, कुंफू फुंफू सब, मतलब ये हरकतें सारी बंद। अब तो कोई दिक्कत ना है, अब चैन से रहो, अब डॉक्टर के यहाँ जाने की कोई जरूरत ना है। पिंटू जी, पिंटू जी, देखिए पिंटू जी, बात जो बिगड़नी थी वो बिगड़ चुकी है। अब भी सोचिए, हम लोग फिर से इतनी देर से बात कर रहे हैं, क्या एक भी केक मेरे मुंह पे आके गिरा? यार ये कहाँ से हो गया, कहाँ से आ गया कि कहीं सच में तो मैं लड़की नहीं हूँ? क्या? देखा, मैं ना सच में लड़की हूँ। पिंटू जी, केक गिरा, यानी अभी भी आपके अंदर औरत जिंदा है। I'm so happy, I'm so happy। पिंटू जी, पिंटू जी, मैं अभी डॉक्टर को मना कर देता हूँ। हमें जी हो क्या रहा है यार, कुछ गड़बड़। पिंटू जी, केक पड़ने वाली सेल्फी। सुनता, ये आपके पापा को केक कैसे पड़ गया? मुझे थैंक यू बोलिए, मैंने आपको बचा लिया। मैंने पापा के मुंह पे केक मारा था। अरे वाह सुनीता जी, आपने तो कमाल कर दिया, सच में कसम से मान गए आपको। मतलब ये समझो आपने जो है ना प्यार की परीक्षा एकदम फर्स्ट डिवीजन पास कर ली। फर्स्ट। बेटा सुनो, ओ बेटा सुनो। ओफो यार, पापा बुला रहे, जाना पड़ेगा। ठीक है, बाय। ओके सुनीता जी, बाय बाय। चली गई। अब देखते हैं केक मैन कैसे मुंह पे मेरे केक मारेगा। अरे मैंने जो है ये पहन लिया रेनकोट। अरे बेटा आ जाओ तू, और मैं बात करके भी दिखाऊंगा। करूं ये इलायची की शादी में जो देर हो रही है ना, ये सब भगवान का इशारा है। कि आप अपनी बेटी का हाथ किसी ऐरे गहरे के हाथ में ना दे दें। अरे यार, इतनी हड़बड़ी क्यों है आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर, जैसे कोई कोहिनूर का हीरा आपके हाथ में लग गया है। सुने इलायची, मुझे मालूम है तू ये घर छोड़ के ना जाना चाहती, लेकिन एक ना एक दिन तो बेटा घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। अच्छा सुन, तू बेफिजूल की बातें छोड़। सुन, वो लोग आ ही रहे होंगे, और इस बार अगर तूने कुछ झमेला किया ना, तो मैं बता रहा हूं तुझसे कभी बात ना करूंगा। करूं, तू गवाह है। अरे आइए आइए एसपी साहब, आइए। आइए आइए आइए, बैठ। आ जाओ गुग्गू, इधर आ जाओ। आ जाओ बेटे, आ जाओ। बैठिए बैठिए। बैठिए सर, बैठिए। माना कि आप बचपन से दिल्ली में रहते हैं, लेकिन तहजीब ये कहती कि जो सामान है वो यहाँ पे रखा जाता है। अरे हाँ हाँ हाँ, वो रख ही रहते पिंकी जी एक्चुअली। जी 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 मतलब वेरी गुड। जल्दी जल्दी मंगीलाल, आप रखिए। हाँ रख रही है, यहाँ रख देते हैं। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। सॉरी 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 सॉरी,
एसपी साहब, आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो ना हुई? बहुत हुई है। मतलब पिछली गली में जो हमारी कार है वो अंदर घुस ही नहीं पाई। उसका रीजन भी हमारा ही है ना बड़े भैया। वो जो दुकान है उसका अग्रिम भाग, जो आगे वाला भाग होता है हिस्सा, उसे तोड़ दिया उन्होंने। तो वहां से हमें पैदल आना पड़ा। वैसे शादी हो जाने के बाद तो आपके बड़े भाई साहब जो हैं मेरे समधी हो जाएंगे, तो फिर समधी तो समधी के काम आएगा ना। या बिल्कुल बिल्कुल। आप एक काम कीजिएगा कि जहाँ पे भी वो अवैध जगह जो होती है लोगों ने कब्जा करके रखा है, उनका न्यूज़ है ना हमारे बड़े भैया को दे देना। क्या है कि वो आपको इनाम भी दे देंगे 20% शायद। हाँ एसपी सर, एक मिनट। पिंकी जी क्या बोल रहे थे कि पिंकी जी ना इस रोके की रस्म को शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं मतलब। और मैं तेरे दुनिया छोड़ने का। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपके जैसे काबिल ऑफिसर ना दुनिया के हर कोने में होने चाहिए। जी जी। बहन जी, हम लोग रोके की रस्म शुरू करते हैं। लड़के लड़की को एक साथ बैठा दीजिए। हाँ, अब बेटा आ जाओ, इलायची के पास बैठ जाओ। और इलायची बेटा सर पे पल्लू ले ले। एक मिनट मम्मी, इस रोके की रस्म को हमें थोड़ी देर के लिए रोकना होगा। अरे अब क्या हो गया? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, इस बार तो आप बच गए। देखा कैसे रेनकोट काम आ रहा है एसपी साहब। ये है दिमाग। अब देखा कैसे मारेगा वो। अरे इलायची बेटा, तुम मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। अंकल जी, मैं एक आखिरी बार नौनी जी से एक बार बात करना चाहती हूँ। मेरे मन में कुछ सवाल है और अगर उनका जवाब नहीं मिला तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, अपने स्कूल में किसी सवाल का जवाब तो देना पाई आज तक, अब शादी के टाइम पे तुझे अपने हर सवाल का जवाब चाहिए? रेनकोट। सेठ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर बेटी के दिल में कुछ प्रश्न हैं तो सुन लो ना, क्लियर हो जाएगा तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोनी बेटा, एक काम करो, तुम इनके साथ बाहर जाओ, बातचीत कर लो और जो भी फैसला है वो हमें आकर बता देना, ठीक है? मेरे तो भाग ही फूट गए। जीजा जी प्लीज आप भी चलिए ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जी इलायची जी, जरूर। चलिए चलिए। जाओ बुब्बू, ठीक से समझाना इनको, ठीक है? आइए इलायची जी। नौनी भाई साहब आइए। लंदन में पढ़े हैं, इन्हें जरा ठीक से समझाना। जी इलायची जी, बोलिए क्या बात करनी थी आपको? देखिए नोनी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत स्वीट है, समझदार है, पर मैं आपको पसंद नहीं, राइट? मैं शुरू से ही समझ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। एनीवे, मैं जान सकता हूँ कौन है वो खुशनसीब? जीजा जी। एक्सक्यूज मी, आप खुद भी तो बोल सकती थी, अपनी नौकर से बुलवाने की क्या जरूरत है? अरे नहीं, वो मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो जीजा जी है, मतलब पंचम जी से प्यार करती हूँ मैं। ये रामू का गाड़ी ओके? नहीं, ये सच में ये काम नहीं करने आए थे यहाँ पर, ये तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए यहाँ पर, सीरियसली। एक्सक्यूज मी ब्रो, बट तुम तो इनको बेबी बेबी क्या के बुलाते थे? नोनी ब्रो, वो हम उन्हें इज्जत वाला बेबी बेबी कहकर नहीं पुकारते थे, हम उन्हें प्यार से पुकारते हैं। क्यों बेबी? आई लव यू बेबी। आई नो आपको बहुत ही बुरा लग रहा होगा, खराब लग रहा होगा ना कि ये सब आपके साथ हो रहा है, पर मैं क्या करूं, मैं इनसे शादी करने के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। नोनी ब्रो, ब्रो, इस तूफान को सिर्फ हमारे प्यार के बादल समेट सकते हैं। एक्चुअली प्लीज नोनी ब्रो, नोनी ब्रो प्लीज। it's okay. I know bro. एक्चुअली मैंने अभी तुम लोगों से एक बात छुपाई है। दरअसल मैं भी किसी और लड़की से प्यार करता हूँ।
Excuse me, are you okay, bro? अभी मैंने कुछ देखा नहीं, अगर मैं गिर जाता मेरी शादी नहीं हो पाती तो मैं क्या देख पाता लाइफ में? Sorry. Excuse me यार। Sorry, नॉनी ब्रो। ऊपर से मैं अपने डैड के मारे किसी को कुछ नहीं बोल पाया यार। Actually, मेरा डैड लव मैरिज के खिलाफ है, अरे फिर प्यार करने का फायदा ही क्या? जब प्यार की गाड़ी आप शादी की पटरी तक पहुंचा ही नहीं सकते हैं। अरे यार, आप उनके बेटे कोई मुजरिम नहीं है, जाइए और अपने दिल की बात खुल के बता दीजिए अपने पापा को। प्लीज नॉनी ब्रो। I know. मेरे डैड पुराने ख्यालों के इंसान है और ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे पर एक काम करते हैं, अगर आप चाहें तो मैं बात कर लूं आपके पापा से। नहीं, आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं इस रिश्ते के लिए ना नहीं कर सकता। आई एम सॉरी इलायची जी। नॉनी नानी बोल सकते मतलब जानते हुए भी कि आई नो मैं जानता हूँ, बट सॉरी, मैं ना नहीं कर सकता। थैंक यू। नॉनी ब्रो एक बार ही बात। नॉनी ब्रो लाइफ में टंटे हो रखे। अरे आगे ओहो, अभी शादी होने में देरी कितनी है? हैं? क्या हुआ? लड़की तो पसंद है ना तुझे? यस डैड, मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ है। हाँ। लेकिन मेरी तरफ से शादी के लिए बहुत बड़ी ना है। क्या बकवास कर रही है लाइची? अरे इतना अच्छा रिश्ता आया है? तेरी जगह अगर मैं होता ना तो भाग के शादी कर लेता। नहीं पापा, ना मैं करूंगी और ना ही आपको करने दूंगी। अरे रुक जा थोड़ी देर, अपनी बेटी से बात कर रहा हूं। तू बात कर रहा है बेकार की, मारे जा रहा है। अरे कौन से कांटे लगे इस लड़के में है? मुझे तो लड़का बहुत प्यारा लग रहा है। अरे यार पापा, प्यारे तो बहुत है ये, पर अच्छा, मतलब अगर प्यारे इतने ही हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रखी है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। प्रॉब्लम अंकल जी को है। मुझे? अंकल जी, भले ही आप मुजरिमों के चेहरे एक पल में ही पढ़ लेते हो, लेकिन ना जाने क्यों आप अपने बेटे का मन नहीं पढ़ पाए। क्यों अंकल जी? इलायची जी, प्लीज रहने दीजिए ना। नॉनी जी प्लीज, आप तो रहने ही दीजिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसी बहकी बातें कर रही है बेटा? अंकल जी, आपके बेटे या नॉनी जी किसी और लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आप लव मैरिजेस के खिलाफ हैं, इसलिए वो आपका मन रखने के लिए किसी और लड़की से शादी करने के लिए हाँ कह रहे हैं। नोनी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सच है? यस डैड, ये सच है। अंकल जी, आज आपकी जिद में आके नॉनी जी भले ही किसी और लड़की से शादी कर ले, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये कभी जिंदगी में आके खुश रह पाएंगे? और उस लड़की का क्या जो आपके घर में आएगी, क्या वो कभी खुश रह पाएगी? अंकल जी, बच्चों को तो बचपन से हम माँ बाप जानते हैं ना, उनका मन पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर बड़े होने के बाद क्या हो जाता है? मतलब ईगो क्यों बीच में आ जाता है? अचानक से उनकी वही जिद हमें अपना अपमान लगने लगती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? अंकल जी, मैं जानती हूं कि मैं बहुत छोटी हूं, ज्यादा तजुर्बा नहीं है, दुनिया नहीं देखी इतनी मैंने, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को देखा है, कितना प्यार करते हैं वो मुझसे। मेरी छोटी से छोटी जिद पूरी करने के लिए ना अपनी जान लगा देते हैं वो, और उसके बदले में मैं भी उनकी कोई जायज बात नहीं डालती हूँ, कभी भी नहीं। थैंक यू वेरी मच इलायची।
आज तुमने मुझे एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से बचा लिया। नोनी की शादी होगी, जरूर होगी, और बड़े धूमधाम से होगी, और वो भी नोनी की पसंद की हुई लड़की के साथ। Oh, your dad! चलो अच्छा हुआ भैया, बला टली। अब जो है ना किसी की सेटिंग ना बिगड़ेगी। अब बुबू तुम चुप करो। नहीं हम ये कह रहे नहीं थे बस जैसे- चुप करो। चुप चुप चुप। सेठ जी, हम लोग बड़े बदनसीब है कि ऐसी स्मार्ट लड़की हमारे खानदान में नहीं आएगी, लेकिन जिस खानदान में जाएगी ना वो खानदान का नाम रोशन कर देगी पक्का। हाँ ये तो है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पता बता दे, चल यहाँ चलो, सेठ जी धन्यवाद, माफ कर देना जो भी हुआ वो, लेकिन आओ आओ कोई बात आइए। आइए सर। इलायची बेटा, इलायची आज ना तूने मेरे नाम के आगे 200 वाट का बल्ब जला दिया। आज मुझे लग रहा है कि इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा खुशनसीब बाप कोई ना है। मेरे तो भाग ही फूट गए। अबे क्या कर रहा है? मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, मेरे भी मारे जा रहा है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं केक मैन की। सही से बैठना, मुझसे पूछ के करता है क्या बराते? तुम यहाँ क्यों आए हो सेठ जी? हैं शादी की तैयारी ना करनी, या सजावट का कन्यादान का सारा काम दरोगा के ठेके पे दे दिया? अबे कैसी बातें कर रहा है, ब्याह ही ना हो रहा, काय की तैयारी? क्यों ना हो रहा ब्याह? क्या हो गया? कोई आदमी नया आ गया क्या रिश्ता लेके? तुम्हारी तो आदत है ना वैसे गिरगिट की तरह रंग बदलने की। दरोगा से अच्छा आ गया होगा, तुमने हाँ कर दी होगी। अरे नाना सुन, वो क्या है कि जबरदस्ती जो है लड़के का बाप अपने लड़के की शादी करना चाह रहा था इलायची से। हाँ लेकिन वो तो सुन, लड़के का चक्कर कहीं और चल रहा है, वो तो सारा भांडा फोड़ दिया इलायची ने। सीधे बैठना यार, ये सही से बैठे घुसेड़ दूंगा ये। अरे चुप रहा तुम सेठ जी। इलायची की बात है, इलायची की बात ना होती ना तो मेरे मुंह से सिर्फ यही निकलता, मेरी हाय लग गई, इस रिश्ते को हाय लग गई मेरी। अरे हाय ना, तेरा आशीर्वाद लगा है, तू समझ ना। गर्दन ऊपर कर। सुन एक बात सुन। हाँ बोलो। अगर इलायची का रिश्ता वहां हो जाता हाँ। तो मेरी बेटी तो मतलब मैं तुलसी तेरे आंगन की बनकर रह जाती यार, है? और लड़का बाहर कहीं गुलछर्रे उड़ा रहा होता। समझ रहा है तू? है? सुन एक काम कर, सारी बातें आगे पीछे की भूल जा, एक नई शुरुआत करते हैं यार। बंद, बाप की दुकान है तेरी, बंद बंद। तुम चलो कोई दूसरी दुकान देख लो। अरे तुम जाओ यार, नाटक कर रहे। सुन तो, अरे तू लड़ ले यार, तू कुछ भी कर ले, लेकिन तू यार ये मत बोल के मैं दूसरी दुकान ढूंढ लूं। तेरा हाथ बैठा हुआ है यार मेरे ऊपर, है? दूसरा आदमी हाथ लगाएगा तो मुझे मजा आएगा क्या, बता? तुमने दिल तोड़ा सेठ जी मेरा। अरे तो माफ कर दे यार मुझे, है? माफ कर दे। अरे छोड़ दे, ऐसे तो बातें होती रहती हैं। यार छोटे तू भी ना मालिश कर। तुम ना हर छोड़ो, ठीक है चलो भाई यहाँ से, हो गया अभी दिमाग खराब मेरा। बैठो। अब बैठ जाऊंगा। तुम सीढ़ी हर बार ना अपनी बातों में मना लेते हो मुझे। हाँ लेकिन एक बात कहूँ, हाँ ये तो अच्छा हुआ अपनी इलायची का रिश्ता वहां ना हुआ, नहीं तो सेठानी की तरह वो बोलती इलायची, मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ, तू सही कह रहा है यार, बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा ही हुआ। हाँ। लेकिन ये बताऊं, हाँ।
जब तक इलायची का रिश्ता कहीं और ना हो जाता ना, मेरे कलेजे को ठंडक ना पड़ेगी। अच्छा सुन, इधर तो सुन। सुनाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इलायची के लिए ना अच्छा रिश्ता है तो बताइए जरूर। और इलायची कैसी है? जीजा जी छत पर है। कितना तक करते हैं मुझे, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अरे कितना तक, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो जीजा जी? अरे क्या सुनिए तो सही, कर क्या रहे हो? मजाक कर रहे थे। क्या मजाक कर रहे थे? बाहर खड़ी धूप निकली हुई है और आप कमल में क्यों बैठे हैं? लगता है मेरे प्यार की सर्दी लग गई। वो तो है इलायची जी, पर वो दरअसल क्या है ना कि हम वो केक के थप्पड़ खा खा के तंग आ गए, गाल दर्द होने लग गया, तो हमने ये उपाय निकाला। नॉट बैड। चल रहा है थोड़ा बहुत दिमाग, मतलब थकता स्टार्ट हो लेकिन ठीक ठाक भाग लेते हो। इलायची जी, एक बात कहें? आपको पता है हमें आज ऐसा लगा जैसे कि हमने आपको खो ही दिया था। जीजा जी, अब पता है मैं ना वो नागिन हूँ जो आपकी कुंडली में पूरे 7 जन्म के लिए कुंडली मार कर बैठी है, कहीं नहीं हिलने वाली। और इलायची जी, हम भी यही चाहते हैं कि 7 जन्म आप हमारा खून चूसे और हमारी हड्डियां गला दें। इतनी बेरहम लगती हूँ मैं? हाँ, तो रो क्यों रहते? होने दो ना शादी, किसी और के गले पड़ जाती हूँ जाके। जाती हूँ मैं। नहीं, क्यों? आप क्यों किसी और के गले पड़ेंगी? आप सिर्फ हमारे गले पड़ेंगी और हम आपके गले पड़ेंगे, क्योंकि हम आपको फरमाला पहनाएंगे। वो तो है, लेकिन जीजा जी सोचो, अगर सच में मेरी शादी हो जाती तो क्या करते अगर मैं लंदन चली जाती? ऐसे जी हम पागल हो जाते खुशी के मारे। कितने गंदे हो, छोड़ो मुझे, कितने गंदे हो। सुनिए तो सही, इलायची जी हम मजाक कर रहे थे। हमारी जिंदगी के संगीत का सुर है और अपने सुर को कभी चलने नहीं देना। कभी नहीं? कभी भी नहीं। आई लव यू इलायची जी। लाइफ में टंटे हो रखे कमल में भी। ये हो, आ गई आ गई आ गई। हाय मेरी डार्लिंग, देखो ये दिन आ ही गया। मतलब तुझे खरीदने के चक्कर में मैंने अपनी दुकान का पूरा गल्ला साफ कर दिया, लेकिन मैंने कभी आरती शुरू ना की, जुल्फे सामान्य आ गया। मैंने कभी ना सोचा था कि मेरी डार्लिंग एक टाइम पे मतलब मेरी आंखों के सामने खड़ी होगी। अब आने दो सेठ जी को। सेठ जी, फिर देखना तू, मैं और सेठ जी चांदनी चौक की सारी गलियों घूमेंगे, और कसम से कह रही हूँ सेठ जी को हर गली में अगर चांदनी भाभी नजर ना आई ना तो मेरा नाम बदल देना। अरे वाह 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 वाह। अरे दरोगा जी, छोटे, मतलब ये स्कूटर कब लिया? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या बताऊं दरोगा जी, मतलब एक एक पाई पाई पैसे जोड़ दिया था मैं इसको खरीदने के चक्कर में। आज आ गई सामने, कैसी लग रही है? एकदम चकाचक। मतलब पिंकी जी बोल सकते हैं कि बिल्कुल पिंकी जी के गोरे गोरे गालों की तरह लग रही है। अरे कोई इसका मुंह काला करो।
साहब जी मैं तो छोटे से करिया था। अरे छोटे, स्कूटर के पीछे ना वो लिखवा देना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ठीक है, बिल्कुल सही कहा तूने मंगीला। पिंकी जी देख रहे ना, तू पिंकी जी से सारी अच्छी आते सीख के बहुत समझदार हो रही है आजकल। लेकिन दरोगा जी ये बताओ, आज बात क्या है? मतलब गाल एकदम गुलाबी हो रखे हैं, एकदम दिवाली की फुलझड़ी लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताए तुझे पिंकी जी, पता है तेरे को? हाँ। पिंकी जी पर ना आजकल छिड्डों के एकदम प्यार की बारिश हो रही है। हाँ मतलब ऐसा लग रही है छिड्डों के साथ जैसे नई शादी हुई होती है पिंकी जी की। तुझे पता है आजकल पिंकी जी के बनाए हुए हर खाने की ना छिड्डो भर के तारीफ कर रही है, और पिंकी जी के बनाए हुए ब्लाउज भी पहन के बाजार जा रही है। मतलब एकदम मजा आ रही है पिंकी जी को। पिंकी जी की खुशी के बारे में एकदम गोभी का फूल होते जा रही है। तुझे पता हमारे संबंध ना बिल्कुल एकदम मधुर हो गए अब। क्या बात दरोगा जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही। मतलब आज कितना बड़ा दिन है, आप भी खुश, मैं भी खुश, बड़ा मजा आ रहा है। तो एक काम कर रहा, जब सब खुशी का माहौल है, तो इस खुशी में तू अपने स्कूटर पे बैठा के पिंकी जी को थाने छोड़ के आ चल। दरोगा जी वैसे बात बिल्कुल आपकी सही है, स्कूटर आप ही का है, लेकिन क्या है कि मैंने जिंदगी में जो भी काम की शुरुआत की है, जो भी मतलब सेठ जी के बिना ना की है, तो पहला हक इस पे, पहली सवारी का हक सेठ जी का बनता है। एक बार सेठ जी बैठ ले, फिर आपको तो थाने क्या, मतलब जहाँ कहोगे छोड़ दूंगा। अच्छा, लेकिन दरोगा जी आपकी गृहस्थी जो मतलब चकचका के चल पड़ी है, मतलब उसके लिए मेरी तरफ से बधाई। ना छोटे, थैंक यू। वो क्या है ना, इतने सालों के बाद पिंकी जी के घर में खुशियां आई है। हाँ। तुझे पता है इतने साल लग गए छिड्डों को पिंकी जी की सही कीमत पहचानने में। 2 कौड़ी की है। हाँ। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि इसमें ना 2 घोड़ी का हॉर्स पावर लगता है, मतलब 2 हॉर्स पावर है जी। अरे ओए ये देख, अरे कोई बात नहीं, छू रहे हो क्या? अरे गिरा रहे हो? सुन तो ले यार, मुबारक हो, तूने जो है नया स्कूटर ले लिया है। अरे तू तो परसों बता रहा था इसी के बारे में। लेकिन सुनो, हाँ। मुबारक बात अकेले से काम न चलेगा, इस पे बैठना पड़ेगा। इसकी मतलब एक ट्रिप तो बनती है, एक बार सवारी तो करोगे ना मेरे साथ। ना वो ठीक है, लेकिन क्या है छोटे कि आज ना थोड़ी सी मेरी कमर जो है थोड़ी अकड़ी हुई है, तो एक काम कर, अरे पिंकी जी को बैठा ले। हाँ, पिंकी जी एकदम रेडी है। कैसी बात कर रहे हो तुम? पिंकी जी गैर आदमी है, तुम मेरे नहीं, मतलब पिंकी जी तो अपने ही है ना। आज तुम्हें टाइम कहाँ रहता है, तुम दिन भर दुकान में बिजी रहते हो। पहले तुम बैठ लो, दरोगा जी को तो मैं मतलब घुमा दूंगा। ना सुन छोटे, तुम बैठो यार, सुन दो, मैं बैठ लूंगा, लेकिन तू पहले से चलाना सीख ले यार। तू देख, चलाना सीख लेगा ना, उसके बाद तू जहाँ कहेगा कि सेठ जी है चलो मैं चलूंगा। अगर तू मुझसे ये कहेगा ना पाताल चलो, तो मैं स्कूटर पर बैठ कर पाताल भी चलूंगा, सच। भाई यही मसाज तुम्हें अब इसकी कर मसाज पहले। चुप रहो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो रखा हो। मतलब मैं चलाना ना आता, मैं बचपन से चला रही हूँ साइकिल। उसमें फर्क क्या है? साइकिल के 2 पहिए, इसके 2 पहिए। ये थोड़ा आगे से मोटी है, ऐसी फूली है, वो बिल्कुल छरहरी है। और क्या अंतर है? बचपन से चला रहे हूँ, तुम टेंशन ना लो। एक बार बैठो मेरे साथ चुपक के, बस हो जाएगा। यार, समझ ना रहा यार, करो। अरे तू सब खोपड़े मारो। अरे खोपड़े में क्या मार यार ये समझ ना रहा है। अरे मैं सब समझ रहा हूँ, तुम ना समझ रहे हो। सुनो मेरी बात। हाँ। एक बार इसकी मतलब सवारी करके तो देखो, गलियों में तुम्हें हर गली में चांदनी भाभी नजर ना आए तो मेरा नाम छोटे नहीं है। अरे मुझे डर ये है कि चांदनी के साथ कहीं तारे नजर ना आ जाए यार। तुम चुप रहो जेठ जी। हाँ। ये लगाओ, भगवान का नाम लो और खुशी से बैठ जाओ। मजे लो सवारी के मजे लो। यार रुक जा। बैठो आजा छोटे, पिंकी जी आगे खड़े हो सकते हैं। अरे ना दरोगा जी, छोटे बेटा मारो, किक मारो। हाँ सेठ जी, ऐसे कंधे पे नहीं। हाय गर्लफ्रेंड की तरह बैठो। पहले स्विच ऑन करे, सब सिखाना पड़ रहा है। अरे आराम से, भारी हो तुम। हाँ आराम से चलियो। बोलो चांदनी भाभी की। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। कहाँ देख रही है तू? वो निकल गए उधर। अच्छा, पिंकी जी को छोड़ गए। मॉर्निंग इलायची जी।
इतनी ज्यादा गुड मॉर्निंग तो आज तक नहीं हुई हमारी। वैसे जीजा जी आपने हमें नए दोस्त से नहीं मिलाया आपने। नया दोस्त मतलब? आपकी नवीली सी मूड जीजा जी। हाय, मैं हूं इलायची। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और सच कहूं तो मेरे अलावा आपकी जोड़ी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बहुत जच रही है। इलायची जी धन्यवाद। हमने काफी मुश्किल से बढ़ाई है वैसे ये मूछ आपको इम्प्रेस करने के लिए, पर अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो निकाल दें। अरे क्यों निकाल दे, कोई नहीं कटवा रहा है मूछ। मेरा दिल आ गया इस मूछ पे और आप इस मूछ में बड़े ही दबंग लग रहे हैं। सुनिए ना, प्लीज एक बार ताव दो आपकी मूछ को प्लीज। जरूर। इलायची, ओ इलायची, इलायची। अब इलायची, इलायची, मेरे तो भाग ही फूट गए। कुछ रहो। क्या हुआ अब? हाँ, छटंकी मामा चोरी करते पकड़े गए क्या? अरे नहीं इलायची, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। वो मैं पूजा की थाली लेके पूजा कर रही थी, अचानक दिया फड़फड़ाने लगा जोर जोर से। जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। हाँ, कैसी बातें करती हो यार, तेल कम डालोगा दिए में, ऐसे थोड़ी ना अनर्थ होता है। फिल्में देखना बंद करो थोड़ा, कितना सारी फिल्में देखने लगी हैं आजकल। ठीक जी, सही बात है। इलायची जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको पता है बुबू जब भी हमारी आरती की थाली लेके हमारे मुंह के आसपास घुमाती है ना, अपने नाक से सारे दिए बुझा देती है। ये रोज का है। आंटी जी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ। आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है, होता रहता है। और बताइए। अरे छटंकी मामा का ही फोन है। अरे कहीं चोरी करते पकड़े तो नहीं गया? देखती हूँ। हेलो मामा। इलायची बेटा, जीजा का एक्सीडेंट हो गया। मैं बल्ली महाराज के पास वाले हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, जल्दी आ जा। हाँ हाँ मामा, हम अभी आ रहे हैं। देखा, मैंने बोला था ना अनर्थ होने वाला है। आंटी जी चलिए चलिए, आप बस जल्दी आइए। अरे मुझे फिर लेके जाओ। छोटे 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 पापा कहाँ हैं? कैसे चोट कहाँ लगी उन्हें, बताओ क्या? मामा, इलायची के पापा मेरे तो भाग ही फूट गए। सेठानी, सेठ जी की गलती ना है। असल में मैंने नया स्कूटर लिया तो मेरा बड़ा मन किया, मेरा मतलब एक चक्कर घुमा दूं सेठ जी को चांदनी चौक का। हर नई चीज की शुरुआत मैंने सेठ जी से की है। मैंने बहुत जिद की तो सेठ जी बैठ गए, बड़े आराम से जा रहे थे, बिल्कुल जय वीरू की तरह तफरी चल रही थी चांदनी चौक में, कि अचानक से स्कूटर का बैलेंस बिगड़ा और खंबे से जा टकराया। सेठ जी बिल्कुल चटाई की तरह बिखर गए। क्या करे साहब, बता कितनी बार मना करा कि इस बुढ़ापे में कूद फांद मत कर, ये उम्र ना है तेरी कूदने फांदने की। अब बताओ, बुढ़ापे में बंदर की तरह पड़ा हुआ है अंदर, बताओ क्या कह रहे थे? छोटे भाई साहब, आप ये बता सकते हैं कि सेठ जी को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? क्या वो ठीक है? मतलब कुछ आप मतलब समझ रहे हैं? बताओ ना। आप डॉक्टर साहब पापा कैसे हैं? आप लोग मुरारी बंसल जी के परिवार से हैं? जी हाँ, हम उन्हीं के परिवार से हैं। मैं उनकी बेटी हूँ। बताइए ना पापा कैसे हैं? देखिए, उनके पैर की एक छोटी सी सर्जरी हुई है। इस उम्र में हड्डियां इकलौती औलाद जैसी होती हैं जो बड़ी मुश्किल में सीधी होती हैं। एनीवे, मैंने प्लास्टर कर दिया है, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। एक मिनट, लुक मी, इधर देखिए। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, सुन लीजिएगा। अगर मेरे जीजा को कुछ हो गया ना तो पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा, बात को समझ लेना, इस बात को। हाँ, मेरा मन रखने के लिए मत बोलना तुम ना, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं इस बात को तुम्हें। आप कौन? जीजा है वो मेरे, मैं उनका साला हूँ, बातें कर रहे हैं यार, मेरे जानते ना। अरे बता उसको यार। बेहोशी में आप ही को गालियां दे रहे थे, कह रहे तो उस मनूस छटंकी के पापों की सजा मिली है। खैर, हो सकता है 2 बॉटल्स ब्लड की जरूरत पड़े। बी पॉजिटिव।
अरे हम तो पॉजिटिव ही है, हम तो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव ख्यालात हैं हमारे, और क्या। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की 2 बॉटल्स अरेंज करके रखिए। जी जी, पूरी दुनिया में ना मेरे से ज्यादा निगेटिव इंसान ही ना मिलेगा तो मैं क्या बताऊं मैं तुम्हें। जिंदगी भर मैंने इतने उल्टे सीधे काम किया है, कुछ पॉजिटिव बचे? खून कहाँ से बचेगा पॉजिटिव, बता बचे? मुझसे जीजा की हालत नहीं देखी जाएगी, मैं बता रहा हूँ, मुझ तरह देखी जाए, मैं देख ही नहीं पाऊंगा। क्लियर सी बात है, बता। तो वहां के फूट गए। आंटी जी सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा खून ले लीजिए। वो क्या है ना, इलायची के पापा हमेशा बोलते थे कि मैं उनका खून चूसती हूँ तो हमारा ब्लड ग्रुप सेम होगा। हाँ, अच्छा ना उनके काम आ जाएगा। नहीं मम्मी, मेरा और आपका ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है पापा के ब्लड से, तो हम नहीं दे सकते। इलायची तो कैसी बातें कर रही है? तू क्या कहना चाह रही है कि तुझ में तेरे पापा का खून नहीं है? इतना बड़ा इल्जाम, मेरे तो भागे फूट गए। देखिए, इन्हें हिंदी फिल्में दिखाइए ताकि इन्हें खून देने का कंसेप्ट समझ में आ जाए। डॉक्टर साहब कौन सी फिल्म में दिखाएंगे? मम्मी। हाँ? आंटी जी आप एक सेकंड हमें बात करने दीजिए। हम आप डॉक्टर साहब, आप हमारा खून ले लीजिए। हाँ? हमारा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव ही है, तो आइए कर लेते हैं। जीजा जी, आप? थैंक यू सो मच जीजा जी, थैंक यू सो मच। इलायची जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? सेठ जी हम सबके कुछ ना कुछ लगते हैं, और हमारा भी सेठ जी पे उतना ही हक है जितना आपका है। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम उनसे मिल सकते हैं? आपको देखकर उनका बीपी तो नहीं बढ़ता है? आप जा सकती हैं। हाँ चलो मम्मी। आप बगल वाले कमरे में जाके लेट जाइए, मैं नर्स को भेजता हूँ। जी, वो डॉक्टर साहब आपसे एक बात पूछ सकते हैं? वो नर्स क्या सुई लगा के खून निकालेंगी? जी नहीं, वो आपकी उंगली काट कर नीचे मटका रख देगी। जब मटका भर जाएगा तो मुझे आवाज लगा देगी। जस्ट जोकिंग, जाइए। अच्छा, तो वो तुम हो? हेलो सिस्टर। डोंट कॉल मी सिस्टर, ओनली नर्स। जी नर्स। इंजेक्शन? आप हमें इंजेक्शन लगा रही हैं? नहीं तो क्या मैं यहाँ होली खेलने आई हूँ? पर आप हमें इंजेक्शन क्यों लगा रही हैं? शट अप, ये सब तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए। चलो जैकेट उतारो, चलो चलो। अब पर अब एक अरे अरे एक सेकंड। पर सुनिए तो। ओह माय गॉड, शीला की जब नर्स शीला, ये क्या किया तुमने? इनको इंजेक्शन क्यों लगा दिया? क्यों सर, इंजेक्शन इन्हें नहीं लगाना था? इनको इंजेक्शन नहीं लगाना था, इनका सिर्फ खून निकालना था। सर आपको पक्का पता है ना, वो फीमेल हार्मोन वाला इंजेक्शन इनको नहीं लगाना था, जिससे वो धीरे धीरे फीमेल बन जाएंगे। ओह माय गॉड, ये क्या किया मेरी माँ? आप मुझे डांट रहे हैं? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। नो शीला, मैं तुम्हें डांट कैसे सकता हूँ? तुम्हारी गलती थोड़ी ना। अब तुम्हें क्या पता था किसे कौन सा इंजेक्शन लगाना है? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। शीला क्या इंजेक्शन लगा दिया आप? एक मिनट, कौन सा इंजेक्शन? एक्चुअली वो नर्स शीला से गलती हो गई। हाँ? उन्होंने इन्हें टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया। बट डोंट वरी। ठीक है, तो आप इनका ब्लड जल्दी से ले लीजिए ना, मैंने अपने साथ घर ले जाऊंगी फिर। आप इन्हें अभी घर ले जाइए। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, मैं ब्लड दे दूंगा, आई डोंट माइंड। हाँ, इंसान ही इंसान के काम आता है। थैंक यू सो मच। अब जीजा जी चलिए, जैकेट पहन लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी। जैकेट पहन लीजिए, एक मिनट। ये लीजिए, ये मोबाइल भी है आपका। थैंक यू। ओके, वेलकम। ठीक है ना? अच्छा, इधर आइए। माय
जीजा जी, अब आप अपनी मुझ को खुल के ताक दे सकते हैं। आखिर आपने काम ही इतना बड़ा किया है। नहीं इलायची जी, सेठ जी की जान बच गई, बहुत बड़ी बात है। और इसमें हमारी मूंछों का कोई योगदान नहीं है। जीजा जी, घनी मूंछों वाली सेल्फी। अच्छा पिंटू जी सुनो ना, देखिए ना जीजा जी मूंछों में कितने अच्छे लग रहे हैं, मैनली लग रहे हैं। आप भी उगाइए ना अपनी मूंछें, फिर आप भी मैनली लगोगे। अरे सुनीता जी, देखो क्या ना, पहली बात तो ये है कि ये साड़ी ब्लाउज में जो है ना असली मर्द दिखने वाली बात तो बिल्कुल भूल ही जाओ, कोई फायदा ना है। और रही बात मूंछों की, मूंछें तो मैं इसे झट से उगा ले, लेकिन फिर पता क्या होगा, हम चारों की मुसीबत हो जाएगी। चारों की मुसीबत हो जाएगी मतलब ये समझ लो खटिया खड़ी, यहाँ से बिस्तरा गोल, एक मूंछ का एक बाल काफी है भंडा फोड़ करने के लिए। पिंटू जी ये ना बड़ी गलत बात है। मैं ना सच्ची ना आपको इस लड़के के गेटअप में देख देख के थक गई हूँ। अरे सुनीता जी, आप ये क्यों भूल जाती हो कि जो हम लोग बेरोक टोक मिल रहे हैं ना, ये सब इसी साड़ी ब्लाउज की बदौलत। अब मूंछें अगर आ गई ना तो मिलना तो दूर की बात है, आप तो हमें देख भी ना पाओगी। आपके सोन पापड़ी आपके पापा है ना, झांकने तक ना देंगे। आप समझो बात को, मतलब आप समझ नहीं रही हो। पॉइंट तो करेक्ट है। अच्छा सुनो, ये मूंछ प्रेम ना अंदर जाके झाड़ो। मुझे ना जीजा जी से बात करनी है अकेले में। अच्छा जी, कौन सी बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती, इतनी इंपॉर्टेंट वाली? ओए बुलाओ भी अंकल, बुलाते हो अंकल जी को। अंकल जी। इलायची जी क्या कर रही हो आप, क्यों मुसीबत में डाल रही हो? कोई जरूरत ना उन्हें बुलाने की, आप समझ नहीं रहे हो। सुनीता जी चलो चलो अंदर चलते हैं। देखो हमारा बिल्कुल मन ना है आपके पापा को झेलने का। चलो चलो अंदर चलो। चलो गंदी कहीं फालतू की चलो चलो आ जाओ। कहीं आ गए सोन पापड़ी तो यहाँ तो मुश्किल हो जाएगी। सोन पापड़ी नहीं, सोन पाल नाम आराम है से। तेरे पापा का। सोनपाल जी। नाम ही बिगाड़ के रख दिया। बताइए। जीजा जी, आपने जो काम किया है ना, वो शायद पापा का असली बेटा ही कर पाता उनके लिए। I'm so proud of you. धन्यवाद इलायची जी, पर हमने ऐसा कोई बड़ा काम किया भी नहीं है। हमने बस एक टिटनेस का इंजेक्शन ही तो लगवाया है, इसमें क्या बड़ी बात है। जीजा जी, इंजेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, आपने जो पापा को खून दिया है उसकी बात कर रही हूँ। आजकल तो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और वहीं पर आप हैं जिन्होंने बिना किसी दबाव के पापा को खून देने की बात की। मतलब सच में मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में आप पापा के बेटे ही हैं। थैंक यू सो मच जीजा जी, थैंक यू। नहीं इलायची जी, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। हमने सेठ जी को हमेशा अपना पिता समान समझा है, और सच बताएं तो हमने कोई ऐसा खास काम हमने कोई खास काम किया भी नहीं है। हम तो बस आप लगता है कुछ। थैंक यू इलायची जी, आई लव यू। I love you too. अरे जीजी, ओ जीजी देखो जीजा आ गया, जल्दी आओ। संभाल, पूरा है यार, बोझ मेरे पर लदा के बैठा हुए हो, जल्दी आओ। एक मिनट चटंकी भैया, मैं पहले इनकी नजर तो उतार लूं, पता नहीं किस किस की नजर लगी होगी। अरे जो अपने कंधे पे लेके आया है उसी की नजर लगी है। मेरे तो हाथ ही फूट गया। अरे चल अंदर। एक तो लेके आओ, पता थोड़ा इनकी बातें। आ जाओ। आराम से आ जाओ भैया आ जाओ। संभाल के, मैं तुमसे, मुझे भी गिराओगी तुम। बैठ जाओ यहाँ पे आराम से। हाँ बैठो। टेढ़ा पड़ गया। इलायची, ओ इलायची, इलायची देख तेरे पापा आ गए बेटा। आ जाओ। अरे अरे इलायची बेटा, अब तो घर आ गया मैं। आप क्यों परेशान हो रही है? अरे बेटा कुछ ना हुआ, घर आ गया, अब ठीक हूँ एकदम। करूँ अब तू समझाना ऐसा, देख कि कैसे बंदा परेशान हो रही है। इलायची देखना बेटा, तेरे पापा ठीक हो गए, देख तो सही, देख ठीक है एकदम। वादा कीजिए पापा,
अब कभी उस छोटे की स्कूटर पे नहीं बैठेंगे। पता मैं कितना डर गई थी। अरे देख एक बार, ओहो अरे तू इतनी स्ट्रांग बेटी है मेरी, तू है देख ये बाहर की चोट तो देख बेटा आती जाती रहेगी है। अगर तू ऐसे रोएगी तो फिर तेरा बाप अंदर से टूट ना जाएगा। नहीं चल ठीक है, मैं तुझसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अब ना बैठूंगा छोटे के स्कूटर में। लव यू पापा। अंकल जी आपकी ठीक होने वाली सेल्फी। हाँ हाँ आज तो तू ले ही ले। और पहले तो ये बताइए, ये स्टंट दिखाने की क्या जरूरत थी इस उम्र में? हाँ अरे वो माला ही ना छोटे बोला बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ऊपर से ना उसने जय और वीरू वाली भी गोली दे दी मुझे। बस फिर मैं क्या था, मैं बैठ गया। अब बेटा जो होना था वही तो हुआ है, चढ़ा दिया उसने, एकदम ठोक दिया जाके सीधा दाम। सेठ जी हाँ अब आपकी तबीयत कैसी है? ये बता कि कल कितने की जो है कमाई हुई है दुकान पे, तो मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। सेठ जी 10,000 रुपए। पापा आपको पता है क्या? जीजा जी ने वो कर दिखाया जो शायद आपका कोई सगा ही करता। दगाबाजी? नहीं पापा, फिर? आपको पता है हाँ। डॉक्टर ने बोला कि आपको 2 बोतल खून लगेगा। फिर उसके बाद जीजा जी खुद सामने आए, उन्होंने बोला कि वो खून देंगे। पर वो तो अच्छा है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको खून की जरूरत पड़ी ही नहीं फिर। अरे वाह ठनठन। सेठ जी पंचम। सेठ जी पंचम। हाँ हाँ वही। चल भैया अच्छा हुआ इसका खून न चढ़ा मेरे शरीर में, वरना ये खून का कर्ज लेने के चक्कर में अपनी तनख्वाह बढ़वा लेता। हाँ राम, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी बातें मत करिए, हम आपके लिए अपनी जान दे सकते, बता रहे हैं हम आपको। आई लव यू। अरे सेठ जी क्या हो गया सेठ जी? ऐसी नजर लगी स्कूटर पे तुमने बैठने को सेठ जी। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, क्या कर रहा है भाई? सही से बैठ, पीछे को बैठ, पीछे को बैठ, पीछे को बैठ। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी मुझे माफ कर दो सेठ जी। मेरी जिद के चक्कर में जिस हालत हुई है तुम्हारी, मेरे चक्कर में बैठे होते हो ये हालत हो गई, मैं दोस्ती के लायक ना हूँ तुम्हारी। अरे यार, लानत है मुझे। अरे तू रो मत यार, मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना बस ठीक है, मैंने तुझे माफ कर दिया है। मेरी आंखों में ना दिख रही है, मुझे दिल से माफ कर दो। अरे भैया दिल से ही माफ कर रहा हूँ, सुन तो ले। अरे यार अब गर्दन तोड़ेगा क्या? ये जीजा जी क्या होगा, कुछ पतले पतले से लग रहे हैं। आपने लहंगा क्यों पहना हुआ है? ये लहंगा क्यों पहन रखा है आपने? कुछ नहीं लाइसी जी, वो आज दुकान में अकेले थे हम, तो सारा काम अकेले कर रहे थे ना, तो लहंगा पहनकर? हाँ वो क्या है कि हमने सोचा कि एक साथ इतने सारे काम नहीं कर पाएंगे तो लहंगा पहन लेते हैं, एक काम हो जाएगा और अगर कस्टमर आएंगे तो आसानी हो जाएगी बेचने में। वैसे काफी जच रहे हैं आप लहंगे में। है ना लाइसी जी? हम अब इसका ये बूटी पत्ती का काम तो देखिए कितना अच्छा है ना, कितना बढ़िया, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब ठीक है, बस हो गया ना, आप उतार दीजिए। हाँ वेरी गुड। जीजा जी वैसे रात को ना, मतलब शाम को हम लोग गोलगप्पे खाने चलेंगे और उसके बाद मुझे पार्लर भी जाना है। हाँ हम भी चलेंगे। इलायची वो क्या है कि हमने काफी टाइम से ना फेशियल नहीं कराया। ये देखिए हमारे ना यहाँ पर एक दो पिंपल आ गए हैं। एक मिनट, आप लेडीज पार्लर में जाएंगे? ओह मतलब इसका मतलब ये कि आप मुझसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहते है ना, इसलिए राइट? जीजा जी एक मिनट, मैं कुछ लेके आई हूँ अपने लिए। झुमके। ओह गॉड इलायची जी, झुमके कहाँ से लिए आपने? वो मैं और सुनो ना जनपद मार्केट में गए थे, तो जंक में ना बड़ी सारी ज्वेलरी मिल रही थी,
रेट भी कम थे, बहुत सस्ते में मिला है। हाँ दिखाइए हमें। हाँ ओह गॉड, इलायची जी कितने अच्छे हैं ये कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? इलायची जी हम रख लें प्लीज 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 इलायची जी प्लीज प्लीज ना। मतलब रख ले? क्या क्या क्या, क्या हो गया आपको? आपकी निशानी समझ के ना। हाँ? अरे री मैं तुम्हारी री मरी री मेरी मैया, कुर्ते में घुसो तैया। अबे कहाँ मर गया तो तू? कहीं ना यार, वो सुनीता जी को ना जे ऐसी चमकनी चमकनी चूड़ियां पसंद थी ना, तो ये चूड़ियां लेने गया था मैं, चमकनी चमकनी वाली। पता यार, उनकी इच्छा थी ना कि वो अपने हाथों से हमको चूड़ियां पहनाए, तो पहनाई उन्होंने अपने हाथों से। बोल रही थी पति पत्नी अगर एक जैसी चूड़ी पहने तो आपस में प्यार बढ़ता है। अबे सुन, अगर तेरी बकवास बंद हो गई हो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ मेरी बात खत्म हो गई, अब तू बकवास कर ले। अरे यार कल से पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है यार, अंदर से ना ऐसे लड़की वाली फीलिंग्स ही आ रही है। चाट खाने का मन कर रहा है, चाल में कुछ बदलाव आ गया है, और शीशे में देख के भी ना कुछ अजीब अजीब सा कुछ लग रहा है यार। और सुबह सुबह दुकान पे ना लहंगे पहनने का मन कर रहा था यार। देख क्या ना, कल का दिन जो है ना तेरा बहुत भारी गया है, तो इसलिए तू एकदम भारी भरकम सोच रहा है। अब हो सकता है यार तुझे लहंगे का रंग अच्छा लगा तो तूने वो देख लिया पहन के, उसमें क्या बुराई है? पक्का ना मैं ठीक तो हूँ? अरे यार एकदम ठीक है तू यार, कैसी बात कर रहा है भाई? तेरा दोस्त तू यार, चिगरी यार, लंगोटिया यार, तुझसे झूठ बोलूंगा? तू मिला हाथ, मिला इसी बात पे। अरे मिला हाथ भाई। भाई अबे ये क्या कर रखा तूने? ये क्यों पहन रखी? मैं कह रही थी ना, हैं? फिर से बोल। ये क्या था यार? जीजा जी, इलायची जी अब ये देखिए ना हमारे साथ क्या हो रहा है। इलायची जी हाँ जीजा जी, घबराने से जो कुछ हुआ है ना वो बदलने नहीं वाला है। जो गड़बड़ हो गई वो तो हो गई है। अब कैसी गड़बड़? कैसी कैसी गड़बड़? मुझे भी ऐसा लग रहा था कुछ समय से कि कुछ तो है जो आपके अंदर सही नहीं है। मतलब ये तब से शुरू हुआ जब से उस नर्स ने आपके इंजेक्शन लगाया था ना, उसके बाद से कुछ ना कुछ तो बदले लग रहे हैं। और अगर ये अभी ठीक नहीं किया ना तो बहुत देर हो जाएगी जीजा जी। इलायची जी हमें बचा लीजिए। कुछ करिए। हाँ जल्दी लाइफ में टाइम टेबल रख के डॉक्टर की। चलो डॉक्टर कोई निपट लेते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर की तो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।